हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत यौन दुर्व्यवहार या यौन उत्पीड़न के संदर्भ में ये जानने का प्रयास करेंगे कि यौन दुर्व्यवहार है क्या है और इसके कौन कौन से कारण हैं, जिन कारणों की वजह से यौन दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं घटित होती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हम इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके लिए हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम की कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये जो मेनू बना होगा, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित कंप्लीट जो हमारे नोट्स है वो कंप्लीट नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। और अगर आप बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित हमारे अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, जो वहां पे बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी, वहां से जाकर के आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है यौन दुर्व्यवहार या यौन उत्पीड़न। ये है क्या है? सामने वाले की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाना ही यौन उत्पीड़न या यौन दुर्व्यवहार कहलाता है। भारतीय समाज में महिलाएं लंबे काल से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार रही है, जिससे कि भारतीय समाज में अनेक प्रकार की ऐसी कुरीतियां और ऐसी धारणाएं, मिथ्याएं हैं जिनकी वजह से महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमतर आंका जाता है और उनके साथ किस तरह से अनेक प्रकार से शोषण होता है, उनकी अवमानना होती है, उनके साथ यातना होती है, उनके साथ यौन जैसे दुर्व्यवहार की घटनाएं घटित होती है। तो उनके जो अधिकारों का जो हनन होता है वो उन सब कुरीतियों की वजह से होता है, उन सभी धारणाओं की वजह से होता है जो महिलाओं को समाज में पुरुषों की तुलना में कमतर आंकते हैं। और भारतीय समाज में विचारधाराओं, रिवाजों तथा भारतीय समाज में व्याप्त प्रतिमानों से नारियों के विरुद्ध यौन दुराचार, हिंसा तथा पड़तालना आज भी व्यवहारिक में रूप में देखा जा सकता है कि किस तरह से व्यवहारिक रूप में आज भी भारतीय समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां और धारणाओं, उनकी वजह से महिलाओं के साथ यौन दुराचार, हिंसा तथा पड़तालना, ये सब घटनाएं घटित होती रहती है, आज भी देखा जाता है। जबकि कानूनी रूप से ये सब अवैध है, ये घटनाएं घटित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से महिलाओं को हाशिए में ले जाता है और महिलाओं के डेवलपमेंट में ये अवरोध का काम करता है। कोई भी समाज जब तक दोनों जेंडर समान रूप से, उनको समान रूप से अवसर प्राप्त न हो, उनको एक समान अधिकार प्राप्त न हो, तब तक कोई भी समाज प्रगति की राह पर आगे नहीं बढ़ सकता है। और समाज और देश के विकास में दोनों जेंडर में से अगर कोई किसी भी जेंडर को कमतर आंका जाएगा तो वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और यदि उनके साथ असमान व्यवहार होगा और अनेक प्रकार की उनके साथ पलटाना, उनका शोषण होगा, तो इससे क्या होगा? महिलाओं का डेवलपमेंट तो रुकेगा ही रुकेगा, लेकिन देश और समाज का डेवलपमेंट भी रुक जाता है। और भारतीय समाज में पहले से चली आ रही जो अनेक प्रकार की जो कुरीतियां हैं
और अनेक प्रकार की ऐसी मिथ्याएं और धारणाएं हैं जिनकी वजह से आज भी भारतीय समाज में ये देखा जाता है कि महिलाओं को कमतर आंका जाता है और महिलाओं को किस तरह से प्रॉपर उनके डेवलपमेंट के लिए जो अधिकार है वो अधिकार प्रॉपर उन्हें नहीं मिल पाते हैं और उन्हें किसी अन्य व्यक्ति पुरुषों पर डिपेंड होना पड़ता है। और वो इंडिपेंडेंट आज के समय भी नहीं है। जब कोई महिला इंडिपेंडेंट नहीं होगी, किसी अन्य पुरुष पर निर्भर होगी, तो ये स्वाभाविक है उनका शोषण होगा, उनके साथ यौन उत्पीड़न और यौन दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं घटित होगी। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि यौन दुर्व्यवहार के कौन कौन से कारण हैं, जिन कारणों की वजह से महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं घटित होती है। उन सभी कारणों को एक एक करके समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है समाज में विद्यमान कुरीतियां। ये किस तरह से कुरीतियां? जो महिलाओं के साथ जो शोषण है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार है, जो उनके साथ असमान व्यवहार है, उसकी सबसे मेन जड़ है समाज में विद्यमान कुरीतियां। ये ऐसी कुरीतियां हैं, ऐसी ये धारणाएं हैं जो महिलाओं के अधिकारों का हनन करता है, जो महिलाओं के डेवलपमेंट में रोड़ा डालते हैं, महिलाओं के डेवलपमेंट में ये अवरोधक का काम करते हैं। ये ऐसी कुरीतियां होती है जो इस तरह से प्रसारित होती है समाज में कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को किस तरह से चार दीवारी के भीतर उन्हें रहना है, उन्हें चार दीवारी तक सीमित रखा जाता है। इनको जो अन्य क्षेत्र है, विशेषकर आर्थिक क्षेत्र हो गए, राजनीतिक क्षेत्र हो गए, उन क्षेत्रों में उनको किस तरह से पीछे रखा जाता है और उनको घरों के कामों तक सीमित रखा जाता है। और किस तरह से जब वो महिलाएं किसी अन्य व्यक्ति पर अगर वो डिपेंड होगी, आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तो ये स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति पर वो डिपेंड होगी और उसके साथ किस तरह से वो जो शोषण किया जाएगा और उसके साथ जो असमान जो व्यवहार है, कई बार यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार जैसी जो घटनाएं हैं वो उनके साथ घटित होती है। तो इस तरह से समाज में विद्यमान जो कुरीतियां हैं, इन कुरीतियों की वजह से महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार या यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं घटित होती है। अगला है मजबूत कानून व्यवस्था का अभाव। ये किस तरह से? जो समाज और देश में अगर मजबूत कानून सुरक्षा का अगर अभाव होगा तो भी कहीं ना कहीं महिलाओं का जो शोषण है वो शोषण बढ़ता जाएगा। महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं हैं, ये घटित होती रहेगी। यदि समाज में मजबूत कानून सुरक्षा का व्यवस्था होगी तो इससे क्या होगा? एक तो महिलाओं को ये एहसास होगा कि अगर उसका शोषण होता है, उसके साथ यौन उत्पीड़न होता है, उसके साथ असमान व्यवहार होता है, तो वो किस तरह से उसके खिलाफ आवाज आसानी से उठा सकती है, क्योंकि उसका प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? कानून व्यवस्था कर रही है। तो ये स्वाभाविक है वो अपने साथ कोई भी महिलाएं शोषण नहीं होने देगी। यदि मजबूत कानून सुरक्षा का अगर अभाव होगा तो कोई भी महिला अपने साथ जो असमान व्यवहार है, दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न और उसका शोषण है, अगर ये सब उसके साथ होता है तो उसके विरुद्ध वो आवाज नहीं उठा पाएगी, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो कानून व्यवस्था मजबूती से नहीं होगी। अगर विशेषकर अगर कोई महिला किसी अन्य व्यक्ति या पुरुष पर वो निर्भर होती है तो ये तो स्वाभाविक है कि वो व्यक्ति उसका शोषण करेगा, उसके साथ असमान व्यवहार करेगा, उसका यौन उत्पीड़न करेगा। तो इस तरह से अगर मजबूत कानून सुरक्षा का अगर अभाव होगा तो भी कहीं ना कहीं समाज में जो यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं वो घटित होते रहेगी। जो ऐसी उत्पीड़न जैसी घटनाओं को अगर कोई व्यक्ति अंजाम देता है तो उसको जो कानून के तहत जो उसको जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा नहीं मिल पाएगी, जिससे कि वो व्यक्ति और ज्यादा इस तरह से यौन उत्पीड़न करता रहेगा और अन्य व्यक्ति भी करते रहेंगे। यदि कानून व्यवस्था स्ट्रांग होती है
तो अगर कोई व्यक्ति एक बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता भी है तो उसकी सजा कानून के तहत उसको मिलती है, और अन्य व्यक्ति को भी इससे क्या एहसास होता है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं देना है, नहीं तो कानून के तहत मुझे इसकी सजा मिलेगी। तो इस तरह से यदि कानून व्यवस्था स्ट्रांग नहीं होगी तो इस तरह से समाज में यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं घटित होती है। अगला है महिलाओं का सशक्तिकरण का अभाव। ये किस तरह से? यदि महिला सशक्तिकरण का अभाव होगा, महिला सशक्त नहीं होगी, महिलाएं किस तरह से अगर जागरूक नहीं होगी और आर्थिक तौर पे वो अपने आप पे डिपेंड नहीं होगी, तो अनेकों अनेक प्रकार से समाज में उसका शोषण होगा, उसके साथ यौन उत्पीड़न होगा और वो महिला अन्य व्यक्ति पर आर्थिक रूप से भी डिपेंड होगी। यदि कोई महिला अपने आप पर वो आत्मनिर्भर होगी, अपने आप इस तरह से वो निर्भर होगी हर एक कार्य को करने, वो आर्थिक रूप से भी सक्षम होगी, तो कोई भी महिला किसी व्यक्ति के शोषण का शिकार नहीं हो पाएगी। और वो अगर कोई शोषण करने के कोई प्रयास भी करता है तो उसके विरुद्ध वो आवाज उठाएगी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। अगर कोई महिला अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो उसे मजबूरन वो जो उसके साथ शोषण होता है उसको वो सहना पड़ता है। तो इस तरह से महिला सशक्तिकरण का अगर अभाव होता है तो भी समाज में यौन दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं घटित होती है। और अगला है नारी उपभोग की वस्तु की धारणा। समाज में जो ऐसी कुरीतियां, ऐसी मिथ्या, ऐसी जो धारणाएं हैं जो समाज में महिलाओं को कमतर आंकती है, तो उन कुरीतियों की वजह से किस तरह से समाज में जो ऐसी धारणाएं फैली होती है कि जो नारी होती है, नारी सिर्फ और सिर्फ उपभोग की वस्तु है। और जो महिला की जो अहमियत है देश और समाज के विकास में, वो लोग नहीं समझ पाते हैं। और उन कुरीतियों की वजह से वो ये मानते हैं कि महिला सिर्फ और सिर्फ एक उपभोग की वस्तु है, जिनके चलते महिलाओं के साथ वो अनेक प्रकार से शोषण करते हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं करते हैं, जिससे कि समाज में जो यौन उत्पीड़न है, यौन उत्पीड़न को बढ़ावा मिलता है। और अगला है जागरूकता का अभाव। यदि समाज में जागरूकता का अभाव होगा, लोग अपने हक और अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं होंगे, जिससे क्या होगा, लोग इस तरह की जो समाज में जो कुरीतियां हैं, मिथ्याएं हैं, धारणाएं हैं, उनमें वो विश्वास करेंगे और उन सब को वो बढ़ावा देंगे। जो महिलाओं के विरुद्ध ऐसी जो घटनाएं होती है उन सब को वो एक तरह से प्रमोट करेंगे, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है कि किस तरह से वो चाहे कोई भी जेंडर क्यों ना हो, वो देश और समाज की प्रगति में उसका महत्वपूर्ण जो योगदान है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि किसी एक जेंडर के कमतर आंकने से देश और समाज का विकास नहीं हो सकता है। अगर लोग जागरूक होंगे तो किस तरह से जेंडर चाहे किसी व्यक्ति का कोई भी क्यों ना हो, उसके साथ सम्मान बर्ताव किया जाएगा और उसको एक इंसानियत के साथ उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। तो इस तब क्या होगा, जिससे कि समाज और देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा और जो व्यक्तित्व का जो विकास है वो व्यक्तित्व का विकास भी हो पाएगा। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह से जागरूक नहीं है तो अपने जो उसके हक और अधिकार है उससे भी वो परिचित नहीं है, और किस तरह से मानव के विकास के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, तो उन सब में वो डिफरेंस को नहीं समझ पाएगा, जिससे कि समाज का उस तरह से डेवलपमेंट नहीं होगा और समाज में यौन दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं घटित होगी। अगला है पुरुष प्रधान समाज। किस तरह से जो पुरुष प्रधान समाज है तो उस समाज में पुरुष को ही ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। हर एक क्षेत्र में
उसको ही अहमियत दी जाती है और पुरुष इंडिपेंडेंट होता है और पुरुष पे महिलाएं डिपेंड होती है, जिससे क्या होता है, महिलाओं का अनेक प्रकार से शोषण होता है और महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है। क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में इस तरह से लोगों की मानसिकता होती है कि पुरुष को ज्यादा अहमियत दी जाती है और महिलाओं को कमतर आंका जाता है पुरुषों की तुलना में, और इसी तरह से पुरुषों को ज्यादा अधिकार दिया जाता है और महिलाओं को कम अधिकार दिए जाते हैं। कई बार महिलाओं को अनेक अधिकारों से उन्हें वंचित किया जाता है, जिनके चलते महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है। तो इस तरह से जो पुरुष प्रधान समाज है, ये भी एक यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं का एक जिम्मेदार कारण है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हमने यौन दुर्व्यवहार या यौन उत्पीड़न के संदर्भ में ये जाना है कि ये क्या है, और अंत में हमने ये जाना है कि यौन उत्पीड़न के ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों की वजह से यौन दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं घटित होती है। हालांकि इन कारणों के अलावा अनेक ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जो यौन दुर्व्यवहार है, ये यौन दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं घटित होती है, जिसमें कि आज के समय में जो फिल्म इंडस्ट्री है और जो इस तरह के जो विज्ञापन है, जो कहीं ना कहीं महिला दुर्व्यवहार और यौन दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिनके चलते समाज में इस तरह से जो महिलाएं हैं, महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ उपभोग की वस्तु समझी जाती है, ना कि महिलाओं के वो सभी गुण जो देश और समाज के विकास के लिए जरूरी होते हैं और सभ्य समाज में वास्तव में जो महिलाओं के साथ जो बर्ताव किया जाना चाहिए, उस बर्ताव के संदर्भ में कुछ भी इस तरह से हाईलाइट नहीं किया जाता है। तो इस तरह से ये जो प्रमुख कारण है ये तो है ही है, लेकिन इसके अलावा अनेक कारण और भी हो सकते हैं जो आप खुद से देख सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे इस वीडियो के अंतर्गत ये प्रमुख कारणों को यहाँ पे जाना है, एक एक करके समझा है, विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा। तो अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।